अहोई अष्टमी की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। हो गई ना बेटी, हो गई ना। नहीं आज वासु की डैडी की छुट्टी है तो उन्होंने वासु को उठा के ब्रश वगैरह करा दिया था। उसके बाद उसने आज बहुत नखरे किए, नहाने में भी, कपड़े पहनने में भी और खाने में भी। पता नहीं कि उसको पता चल जाता है कि कुछ है आज घर में ना, मेरे को स्कूल नहीं जाना, बहुत नाटक करने होते हैं। मतलब उनका सिक्स सेंस बड़ा तेज़ होता है छोटे बच्चों का। तो किसी तरीके से उसको खाना खिलाया, नहलाया, तैयार किया। फिर मैं उसको स्कूल लेकर गई हूँ और उसमें भी उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया आज। वैसे वो डेली खुश होके जाएगा, लेकिन जिस दिन फेस्टिवल होगा उस दिन वो बहुत परेशान करता है। और ये है वासु का लंच, छोटी सी इसकी स्पून भी रख दी है। देखिए इसको स्कूल नहीं जाना आज, मतलब त्योहार वाला दिन होता है, पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है कि आज मुझे बहुत नाटक करने हैं। नहाने में इतना टाइम लगाया, खाने में इतना टाइम लगाया, और अब ये स्कूल नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाना चाहता है। रो रे बासु, दिखाओ अपना फेस दिखाओ। नहीं जाना है इसको, देख रहे हो। लेकिन मैं इसको लेके जाऊंगी ज़बरदस्ती, गोदी में उठा के लेके जाऊंगी। चलो अब तो गुड बॉय हो ना अब। चलो 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 चलो। आज मैं उसको स्कूल में लाते समय शूज़ उसके पहनाना भूल गई और उसे ऐसी गोदी में लेकर आई, और जहाँ पे भी नहीं, ये दोनों रो रहे थे। एक्चुअल में क्या हुआ ना, पीछे म्यूज़िक का साउंड आ रहा था, इस वजह से मुझे आवाज़ को म्यूट करना पड़ा, वरना आपको सुनाई देता कि एक को देख के दूसरा भी रोने लगता है। फिर मैम ने हैंडल किया। घर आने के बाद जो है मैंने सबसे पहला काम किया नहाने का। अब मैं रेडी हो जाती हूँ, और ये था आज की साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और ये देखिए साड़ी जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी, इस पर पिकॉक बने हुए हैं और मटके भी बने हुए हैं। थोड़ी सी मेरी ज्वेलरी है, और ये है आज वासु का प्यारा सा गिफ्ट, चांदी की चेन, और ये थोड़ा थोड़ा मेकअप का सामान है। और ये मेरी शादी वाली ही पायल है, आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, मैं हमेशा इन्हीं को पहनती हूँ। और ये मैंने चूड़ियाँ भी जो है रख ली थी, और साथ ही साथ ये जो नेकलेस मैंने निकाला था, बाद में उतना अच्छा लगा नहीं तो मैंने इसे स्किप कर दिया, कि मैंने इसे नहीं पहना। और नीचे जो है पीले रंग की, पीले की चुन्नी है। और कभी कभी क्या होता है ना, हम चीज़ें भूल जाते हैं ना। मैंने आई शेडो लगाया है ना लाइनर, मैंने सिर्फ मस्कारा लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो है मैं रेडी हो गई थी। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो गए थे मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। मैंने उन्हें बोला था स्पेशली सिंगाड़े ज़रूर लेकर आना। पूरी मार्केट में उन्हें सिंगाड़े नहीं मिले। फिर उन्होंने सोसाइटी में ही फ़ोन किया, तो वहीं पे मतलब एक के पास थे, उन्होंने बोला रख लेना, तो उन्होंने रख लिए थे। फिर मैं नीचे गई, फिर मैंने सिंगाड़े लिए, फिर हम लोग सब्ज़ी लेकर जो है ऊपर आए। और उसके बाद जो है मतलब मैं रेडी हो गई अच्छी तरीके से, और मेरे हस्बैंड जो है अपने लिए लेकर आए खाने के लिए। क्या पता कि मेरे को लगा खा सकते हैं। क्या लेने गए थे मार्केट में? सब्जी लेने गए थे, और अपने लिए क्या लेकर आए हो? कचौड़ी? अरे तुम भी खा लियो, फ्रिज में रख देना। और क्या? शाम कचौड़ी लेकर आए हैं अपने लिए। मीठी कचौड़ी। मीठी कचौड़ी। उसके बाद मैंने कमोई को जो है भर के रख दिया था पानी से अच्छे से, मतलब पानी में डिप करने के बाद, वरना पानी जो है ना सूख जाता है दिवाली तक आते आते, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड तो पड़ती नहीं है, पंखा चलता है इस वजह से। और सिंगाड़े जो बड़ी मुश्किल से मुझे मिल गए, सिर्फ लास्ट बचे थे, वो मैंने ही ले लिए थे। और पूरा रेडी होने के बाद मुझे याद आया कि मैंने आलता नहीं लगाया, तो मैंने जल्दी जल्दी आलता लगाया। और इसी तरीके से जो है मैंने आलता अपने हाथों में भी लगा लिया था, क्योंकि मेहंदी जो है आधी छूटी थी आधी लगी थी, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी। फिर पूजा की तैयारी करी थी, छोटा सा ही डेकोरेशन किया था मैंने, क्योंकि वासु बहुत परेशान करता है, फिर वो चीज़ों को उतारना शुरू कर देता है, हटाना शुरू कर देता है। इसी वजह से अभी तो वो स्कूल गया हुआ था, तो शांति से सारी चीज़ें हो पाई जल्दी जल्दी, वरना वो कभी कुछ लेता कभी कुछ लेता। और देखिए यहाँ पर जो है कमोई को कलावा मैंने बांध दिया था, और नीचे मैंने एक ढक्कन लगा दिया था, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से स्थिर रहें।
और फिर जो है मैंने गेहूं की ढेरी लगा दी थी उनके पास में, और गेहूं जो है कटोरी में भर के रख दिए थे, और कलावे स्वरूप करके मैंने उन्हें वस्त्र अर्पित कर दिए थे, गणेश जी को भी और माता रानी को भी। और यहाँ पे जो है टीके के लिए हल्दी का इस्तेमाल मैं करती हूँ, और मतलब रोली का इस्तेमाल नहीं होता। और जो कमोई है उसको खाली नहीं रखते, तो उसके अंदर सिक्का डाल के रखते हैं। और ये है स्याऊ माता, जिनकी आज पूजा होगी, और उसके बाद जो इसे मैं पूजा के बाद गले में पहन लूँगी। तो वही आज जो है मैंने व्रत अपने बेटे के लिए भी किया था, और मेरी जेठानी का जो लड़का है मैंने उसके लिए भी किया था। मतलब मैंने दोनों के लिए ही व्रत किया, क्योंकि उनका जो लड़का है वो थोड़ा बीमार भी रहता है। वासु जो स्कूल से आ गया था और परेशान करना उसने शुरू कर दिया था। पूजा ऑलमोस्ट डन होने ही वाली थी। इतना मना करने के बाद आखिर में वासु ने वहाँ से मिठाई ले ही ली खाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, तो छोटा बच्चा है, उसके लिए सब कुछ माफ़ ही है। और हुई माता का जो व्रत है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रखा जाता है। कुछ लोग दोपहर के टाइम में ही पूजा करके फिर खाना पीना खा लेते हैं, उनका व्रत सिर्फ दोपहर तक होता है, जब तक कि वो पूजा नहीं कर लेते। कुछ लोग एक ही बार पूजा करते हैं सिर्फ शाम में, और कुछ लोग जैसे मैं हूँ 2 बार पूजा करते हैं, एक बार दोपहर में और एक बार शाम के टाइम में। तारों को देख के व्रत को खोला जाता है और बच्चे के हाथ से पानी पिया जाता है। इस तरीके से मैं रखती हूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कैसे रखता है अहोई माता का व्रत, और मेरी तरह कौन कौन रखता है। बस इसी तरीके से जो है छोटी सी पूजा थी जो पूरी हुई, और उसके बाद जो है मैं शाम में पूजा करूँगी। लड्डू गोविंद को भी भोग लगा दिया था, और वासु जो है स्कूल से आया था तो उसको भी अब देखना है और खाना पीना खिलाना है, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा नखरे करने वाला है। पता नहीं वो क्यों गुस्सा हो गया। और वो आया था तो कह रहा था राधा रानी की पूजा करें, तो मैंने कहा नहीं बेटा, माता की पूजा होती है। और यहाँ पे जो है छोटा सी देखिए इसी तरीके से मैंने जो है माता जी का दरबार लगाया था, और साथ ही साथ जो है मैंने सासू माँ के लिए जो बयाना होता है वो मैंने रख दिया था साइड में। और जब हम गांव जाएंगे उस टाइम पे मैं उन्हें दे दूँगी, करवा चौथ का और होली का दोनों ही। इसके बाद ये सब करते हुए 3 बज गए। हम लोग गए फिर मार्केट। मैं आपको बताऊँगी कि मार्केट क्यों गए थे। मेरी ननद की शादी है अगले ही महीने नवंबर में, तो उसी के लिए हमें शॉपिंग करनी थी। फिर उन्हें ज़्यादा छुट्टियाँ मिल नहीं पा रही थी, इसीलिए फिर हम लोग मार्केट गए। और मार्केट में कहीं भी जाओ मेरे हस्बैंड का फ़ोन नहीं छूटने वाला है। चाहे 1% उसमें बैटरी हो, वो फ़ोन चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे, चाहे वो स्विच ऑफ ही क्यों ना हो जाए, तभी वो छूटेगा, अदरवाइज़ नहीं। और इसके बाद जो है शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर आए तो 2 घंटे में मार्केट में लग गए थे, और 5 बज गए थे। आने के बाद जो फटाफट से तैयारी की खाने की, क्योंकि वासु जो है जल्दी सो जाता है। पानी चीनी मैंने घोल के रख दिया था ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए चीनी पानी के अंदर, क्योंकि चीनी घुल गई है अच्छे से पानी में। और यहाँ पे जो है पूरी की तैयारी कर रही हूँ मैं, जिन्हें हम गुलगुले भी बोलते हैं। बहुत ईजी रेसिपी से बनाना। और उसके बाद जो है आलू बॉईल करके रख लिए हैं, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी काट ली हैं। लहसुन प्याज तो डलेगा नहीं आज खाने में। सब्जी की तैयारी होगी। इसका मैं पेस्ट बना के रख दूँगी, इसका पेस्ट बना के रखूँगी अभी। उसके बाद जो है सब्जी बनेगी और आटा लगा दूँगी। अब चलिए मैं देखिए पानी में जो है चीनी अच्छे से घुल गई है। बहुत से लोग गुड़ के भी बनाते हैं, पर मुझे चीनी के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसके अंदर अब हम इसके अंदर ये कद्दूकस किया हुआ गोला है, नारियल, और ये किशमिश, और यहाँ पर ये है सौंफ। इसका फ्लेवर जो बहुत अच्छा लगता है, बस थोड़ी सी डालनी होती है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है ये। सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने साइड में रख दिया था, और वासु की शरारतें एकदम चालू थी नॉन स्टॉप। वासु क्या कर रहे हो बेटू? अब तो आपने खेल लिया ना, रख दो आप। नहीं रख दो ना। नहीं नए नए कपड़े नहीं पहनने आपको, फिर मम्मा को पानी भी तो पिलाओगे ना नए कपड़े पहन के। बेटू बस अब बहुत खेल लिया। अरे ये कैसे खोलता है?
शाम होती जा रही थी, वासु को रेडी किया क्योंकि क्या है ना, बच्चा है तो वो जल्दी सो जाता है, क्योंकि वो दिन में तो सोता नहीं है। कभी कभी तो वो जल्दी सो जाता है शाम में ही, और कभी कभी थोड़ा सा लेट सोता है। तो लग रहा था कि वो सो जाएगा, इसीलिए फिर जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रही थी मैं। पोहे जो है इसके बाद मैंने बनाना शुरू किया, क्योंकि वो सो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें कैसे होंगी, इसी वजह से। और देखिए सब्ज़ी जो है यहाँ पर रेडी हो गई थी, बस लास्ट उसमें धनिया डालना था। और यहाँ पे मैंने साइड में गैस पे मैंने ऑयल रख दिया था गरम करने के लिए। और देखिए सबसे पहले जो है एक छोटा सा पुआ या पूड़ी बना के गैस के ऊपर रखी जाती है, जो चूल्हा होता है। ऐसे मेरी मम्मी क्या करती थी, मतलब अग्निदेव को दिया जाता है ये। इसके बाद पुए तलना शुरू किया मैंने। बस मैंने एक ही घना जो है पुए तले थे कि बस पूजा हो जाए, क्योंकि वासु का मुझे लग रहा था वो सो ना जाए, लेकिन उसकी शरारतें तो बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। यही कारण था कि मैंने उसे मॉर्निंग में ना कपड़े नहीं पहनाए थे, नहीं तो बच्चे ऐसे ही पूरे कपड़े गंदे कर लेते हैं। निकलो निकलो बाहर, निकलो निकलो बाहर। अब जय करने का टाइम आ गया बेटू। हाँ हाँ चलो चलो चलो, निकलो बाहर, निकलो ना। अच्छा आपने सारे कपड़े गंदे कर लिए, इसीलिए सुबह से नहीं पहनाए थे, इसीलिए नहीं पहनाए थे सुबह से। मैंने कहा चलो छोड़ो, जब बाहर आना होगा आ जाएगा, वरना उसके चक्कर में पुए जल जाएंगे। बस एक घना मैंने पुआ तले, उसके बाद जो मैंने निकाल लिए थे पूजा करने के लिए। और मैं वहाँ पे पूजा की तैयारी करी थी, और वासु जो है लड्डू गोविंद को पानी पिला रहा था। और यहाँ पे एक तस्वीर है बांके बिहारी जी की, और उनको वो पानी पिला रहा था। उनको बोलता है कि वो राधा रानी, हमको बोलते हैं नहीं, तो बोलेगा नहीं वो राधा ही रानी है, उसको लगता है वो राधा रानी है, इसीलिए। और फिर उनको खिलाया पिलाया, जैसे हम चीज़ें करते हैं बच्चा वही सारी चीज़ें सीखता है, देखता है, तो वो भी सेम कॉपी करता है। फिर यहाँ से सारी चीज़ें करने के बाद फिर वो माता रानी के पास गया, फिर वहाँ उसे पूजा करनी थी। बस यही सब शरारतें उसकी चल रही थी। बस यही लग रहा था कि वो चीज़ें इधर उधर गिर ना दे। जो चेन उसके लिए ली थी माता रानी के पास रखी थी, तो बस वही उसने ले ली, उसी से खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद जल्दी जल्दी से बस 7 बज ही गए थे। उसके बाद जो है शाम की पूजा की। शाम में तो सिर्फ आरती होगी गणेश जी की और माता जी की। आरती करने के बाद जो है उसमें वो घंटी नहीं बजाने दे रहा था बीच बीच में। पूजा मतलब जो है पूरी हो गई थी। बस माता जी को पुए का भोग लगाया। उसके बाद जो है पूजा पूरी होने के बाद जो है सारी चीज़ों को पानी से मल दिया जाता है, ऐसे क्लॉकवाइज 2 बार। और पूजा जो है हमारी पूरी हो गई थी। इसके बाद थी बस तारों को अर्घ देकर व्रत खोलने की, तो उसी के लिए बाहर जाना था। और जो वासु को जो गिफ्ट था वही मैं अब उसे पहना रही थी, तो उसे पहन के बड़ी खुशी हो रही थी, हाँ मैं पहन लेता हूँ। वासु को लग रहा था जैसे हम करवा चौथ पे बाहर गए थे अर्घ देने चाँद को, तो वैसे ही बाहर जाना है, तो वो बाहर जा रहा था। मैंने कहा नहीं बेटा, ये बालकनी से ही हो जाएगा हमारा आज। फिर वो दौड़ दौड़ के आया कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है देखने के लिए। ये क्या है? जब हम अहोई माता की कथा सुनते हैं तो हाथ में हम गेहूं या चावल लेकर सुनते हैं, तो उनको हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं और शाम के टाइम अर्घ देते हुए तारों को उसे खोल देते हैं। उसके बाद वासु की मैं पूजा कर रही थी, और वासु को जो चीज़ें मैं कर रही थी वो मैं रिपीट कर रहा था। जैसे मैं उसके ऊपर चावल छिड़क रही थी तो वो भी चावल छिड़क रहा था। इसी तरीके से चीज़ें हो रही थी, पर अच्छा लग रहा था। और उसे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि मम्मा आज पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा आप तोड़ लो। लो सुनो, मम्मा को पानी पिला दो, मम्मा को पानी पिला दो। बस आप पहन के रखो, पहन के रखो। मम्मा के साथ फोटो खिंचा लो, चलो। फूल माला तो उसने पहनी थी, लेकिन उसने सारे जो है उसमें से फूल तोड़ तोड़ के मेरे ऊपर बिखरा दिए, अपने डैडी के ऊपर, पूरे घर में उसने फूल फूल कर दिए। डाल दो। अपनी फूल माला से उसने सबके ऊपर फूलों की वर्षा कर दी, और पूरे घर में भी फूल फूल कर दिए। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय।